तबीयत कैसे है? तबीयत कैसे है? ये चीज अफवाह है, ऐसे रूम में भर्ती आज तक नहीं करे ना मन अभी तक बोला। जो आईसीयू में एडमिट है, भर्ती हैं, ये खबरें लगातार चल रही थी, इसकी वास्तविकता क्या है? माननीय डॉक्टर तीजन बाई जी यहाँ पे अपने घर में स्वास्थ्य लाभ ले रही है। वायरल कोई अखबार वाले हा करे है, तीजन भाई हा अस्पताल में आईसीयू में एडमिट है। तो हाँ, और प्रोटीन पाउडर पीएस का पीएस ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तीजन बाई की जो तबीयत है, स्वास्थ्य है, वो पहली जैसी ही है और डॉक्टर मन रोजाना यहाँ आके इलाज भी करत। नहाक निकलती सपन पूजा पाठ करती, सरसों तेल मुंह कान गोड़ हाथ में पूरा चुप रहे हो, क्रीम व्रीम नहीं लगाई। जो भी हमारे मीडिया के साथी ने एक समाचार चलाया है, चाहे वो टीआरपी को बढ़ाने के नाम से चलाया हो, उनकी सेहत को लेकर ऐसी गलत समाचार नहीं चलाना चाहिए था। अभी ये 3-4 महीने से ना प्रॉपर वो दाल चावल सब्जी रोटी खाना बंद कर देते, कर वजह से ये सब चीज ना कमजोरी खिलाक बहुत कोशिश करता है। घर में ना जैसे यदि कुछ त्योहार है ना तो सब परिवार एक जगह सकेल के चलो खाबो पीबो एक जगह। मेरा यही अनुरोध रहेगा सबसे कि ये सब चीज़ों का खंडन करे, ये ऐसे चीज़ें ना फैलाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के जो शान है, आप मन बिल्कुल अच्छे से तस्वीर में देखा तो और जाना तो हूँ डॉक्टर पद्म भूषण तीजन बाई के बारे में। लगातार आप मन खबरों के माध्यम से एक खबर भी देखा तो हूँ कि एक वायरल कोई अखबार वाले हा करे है, तीजन बाई हा अस्पताल में आईसीयू में एडमिट है। और जब ये बात के सच्चाई पता करे बर सीजी भास्कर निकली से, तो ये पता चलीस कि ऐसी कोई बात नहीं है। तीजन बाई की जो तबीयत है, स्वास्थ्य है, वो पहली जैसी ही है और डॉक्टर मन रोजाना यहाँ आके इलाज भी करत है। और आज आप मन ये खबर में ये अपडेट के साथ साथ तीजन बाई के बारे में कई सारी जानकारी आप मन तक पहुँचाए की कोशिश में, यानी कि खुश करूँ, परिवार वाले मन भी साथ में है। पूरा वीडियो ला आखिरी तक देखूँ और आप मन ये वीडियो ला देखे के बाद का राय है कमेंट करके ज़रूर बताऊँ। दीदी नमस्ते। सबसे पहली तो ये चीज़ ला जानना चाहूँ, जो बाकी मीडिया वाले मन चला के वायरल करे रही से कि दीदी जो है वो आईसीयू में एडमिट हो गई है, ये चीज़ ला का कहना चाहूँ? ये चीज अफवाह है, ऐसे रूम में भर्ती आज तक नहीं करे ना मन अभी तक बोला। एम्स में रूटीन चेकअप के लिए लेके जाता, लेकिन जो ऐसे रूम में भर्ती है, एम्स में भर्ती ऐसे करके बोला, तो ये बात सब पूरा अफवाह है। काबर की माँ हाँ घरे में और ओकर तबियत ठीक है, जैसे इलाज चलत रही से वैसे चलत हाँ वैसे चला थे। डॉक्टर की टीम हाँ 1 नवंबर से लेकर आज तक डेली आते, मात्र संडे को ओकर छुट्टी रही थे। और ओकर बीपी शुगर वगैरह जो भी ओकर देख रेख है वो सब कराते वे डॉक्टर मन। तो आप मन ला कैसे पता चली से परिवार वाले मन ला कि ऐसे टाइप के कोई खबर वायरल चलत है बाहर? ये फोन ऐसे वे न्यूज़ वाला मन के, जेकर न्यूज़ वाले मन वो नंबर रखे थे, मन फोन लगा इसकी तबीयत कैसे मैडम के ऐसे करके पूछी, तैसे काबर पूछा तो भैया बोले तो यहाँ पूरा न्यूज़ चला थे कि तीजन बाई एम्स में ऐसी रूम में भर्ती है, ऐसे करके पूछा बोली से। तब मैं बोले हाँ कि ऐसे कोई बात नहीं भैया, वो घर ही में है, घर में ट्रीटमेंट चला थे और डॉक्टर की टीम भी आते, ऐसे करके बता हूँ। ये सब फेक न्यूज़ चलाते ये फेक न्यूज़ पूरा चलात रही से, ये बात में कोई सच्चाई नहीं है। तो ठीक है, ये बात तो हो गई है, लेकिन एक अलावा थोड़ा शुरुआत से वो बात करवो। पिछले साल भी तो आपसे बात करे रहे पूरा कि कैसे जो है तीजन बाई जी की तबीयत खराब हो रही से, तो अभी स्थिति के हिसाब से क्या चलत है? स्थिति के हिसाब से अभी खाना पीना कम कर दे माँ, हाँ दाल चावल सब्जी नहीं खाते, मात्र ड्राई फ्रूट है, तो से प्रोटीन पाउडर है, अनार है, अंगूर है और संतरा है, इतना खाते वो फल बस ला खाते, वो ड्राई फ्रूट ही और काजू किशमिश सब चीज़ वही बस मतलब खाते। तेकर वजह से ना ओकर हेल्थ में थोड़ा गिरावट और वजन में थोड़ा गिरावट आहे, और मात्र ना बीपी बस के प्रॉब्लम बता डॉक्टर में तो चेक करत था, तो ओकरे लिए ना सर मन से ऊपर वाले सर मन से बात करी सो मना, तो सिरप वगैरह और कुछ मेडिसिन वगैरह दे तेला खिलाओ, ऐसे करके बोला थे। कोशिश करबो कि घर में रही के मतलब ओकर जो बीपी है वो बढ़ाए के, अगर 1-2 दिन में अगर ठीक नहीं लगा थे तो फिर एम्स रूटीन चेकअप के लिए लेके जाबो बोला थे, अस्पताल लेके जाए। हाँ हाँ ठीक है। ये तबीयत खराब, हालांकि हम पहले भी वीडियो के माध्यम से सूचना दर्शक मन ला दे रहे हैं, लेकिन एक बार और रिकॉल करबो कि तबीयत कब से ख़राब होती रही से, लगातार प्रोग्राम भी करे बर अलग अलग राज्य में जात रही से, तबीयत खराब कब हुई से और
फिर कैसे कैसे पूरा चली से अभी तक के 3 साल में? ये माँ के ना 2023 में मतलब तबीयत खराब हुई से ओकर बड़े बेटा के डेट मई 2023 में 21 मई को ख़त्म हुई से और मई में ही 31 मई को माँ के जो पैरालिसिस अटैक है वो हमें पता चली। सो रात को ना 9 बजे बाहर में बैठे रहे हैं मतलब कार्यक्रम रही सो समय था ओकर बाद चल ना माँ, हाँ ये घर के बाहर में। तो फिर माल बोले चल ना माँ खाना खावे, लड़का मन खा रही। हमारे घर में सबसे पहले लड़का मन खाना खाते, फिर सियान मन खाते, फिर ओकर बाद बहू मन खाते। तो फिर बोले चल ना लड़का मन खाना खा रही से अंदर चल खाना खावे ते हैं बाहर में कहाँ खावे, ऐसे कि खबर के वो टेबल में खाते माँ था। तो माँ ना पैर ला उठा नहीं पाई से भाई हम सब जर रहे हैं। तो का हो गए ऐसे करके सब जन जो म्यान था। फिर ओकर पास व्हील चेयर पहली से रही से फिर व्हील चेयर में बैठा के अंदर लाहन और खाना वाना खिला उलाहन, फिर बेड में लेके सुहान। हमें इतना पता नहीं रही कि वो पैरालिसिस अटैक की का है, अब का जानबो हमने सब चीज़ ला। फिर हमने 1-2 दिन घरे में रख दें, फिर बड़े बात करके सेक्टर 9 में एडमिट करे हैं। तब पता सेक्टर 9 हॉस्पिटल में, हाँ सेक्टर 9 में। तो फिर पता चली से कि ये लो पैरालिसिस अटैक है ऐसे करके। फिर वहाँ 2-3 दिन रही से फिर थोड़ा अच्छा हो तो फिर लाहन वाला घर। और बाद फिर डॉक्टर के टीम उस समय पता नहीं रही न्यूज़ में थोड़ा धीरे से पता चली से फिर ना एला मिले बर उर्वशी हम सोचे सारवा जी बता रहे हो ही। और जब से मम्मी पैरालिसिस होए पता चले तब से देख ले आज ला देख ले ना वो फ़ोन लगा के मार्क्स सूट ले ना हमन में कर फ़ोन लगा के पूछे ना कुछ नहीं करे, पूरा प्रॉपर आना ही छोटी सो है। और ओकर बाद फिर उर्वशी साहू आई से फिर माँ की स्थिति देखी से तो बोली से तुम लेला कैसे अंदर में एकदम इतना बड़े कलाकार ला इतना बड़े पद्म विभूषण ला तुम कैसे न्यूज़ में नहीं देवेला खबर करहूँ तबे तो तुम आगे मतलब कर डॉक्टर पता चली डॉक्टर मन आई ऐसे करके फिर वही डाली से ओकर बाद ना सब न्यूज़ में चलीस ना फिर डॉक्टर के टीम पूरा ऐसे भाई 2-4 दिन तक तो एकदम भीड़ इसमें कस की फलानी बाई से हो गए न्यूज़ सब चीज़। तो सब जन कर पूछे परिवार वाले में कर का हो गए कैसे हो गए कि तो सब अपन जो बताए तरीका से बताई सबो जन है एक करा पूछी हमार दीदी करा मोर सास करा और मोरो करा और यही से मैं घर में तेकर मन कर सब जन करा पूछी तो बता जैसे जैसे प्रॉब्लम आ गए ऐसे करके। फिर बड़े डॉक्टर मानना भी ऐसो दिन पूरा डॉक्टर की टीम मतलब आते रही से लगातार लाते रही से ओकर बाद फिर आना बंद कर दी बीच में। तन फिर एकदम तबीयत खराब असन हो ना तो फिर सेक्टर 9 ले गए हैं। तन वहाँ भी इलाज पर नहीं चली, तन माँ हॉस्पिटल में रहल नहीं धरत रही से तो फिर ओला निकाल के वापस ला। तो कोई बताइस कि बिरला में अच्छा इलाज होते पैरालिसिस वाला की वहाँ 2-3 बार लेके एडमिट करे ना 2-3 बार करे हैं तो वहाँ भी एडमिट करें तो वहाँ भी थोड़ा अच्छा हुआ रही से। कहाँ ने फिर घरे में हेल्थ वगैरह ठीक रही उस समय हेल्थ वगैरह ठीक रही से इतना कमजोर नहीं रही से एकदम मजबूत रही से। अभी भी हाथ पैर में मजबूती है ताकत है पैर में बस ना खान पान की वजह से ना शरीर कमजोर हो गए हैं और एकदम पतली दुबली हो गए हैं। हाँ फिर बीच में मंत्री महोदय भी उस समय के पहुंच गए रही से कि इलाज सही नहीं होते मैं कराऊँ ऐसा करके भी कुछ हो रही ना बीच में। अभी यही साल बोला था पौर साल में जब हाँ ये क्या है भूपेश बघेल जी भी रही ना तो भी फोन लगा पूछिस हाल चाल ला और ना डॉक्टर की टीम भी होगल लगातार भेजत रही से ओकर बाद जैसे थोड़ा तबीयत ठीक हो दले तो वही न्यूज़ चलते तब तक आते असर रही थे और जैसे ही थोड़ा न्यूज़ शांत फिर सब शांत हो जाए डॉक्टर मन है तन फिर डॉक्टर मन के हड़ताल वगैरह भी बीच बीच में हो गए थे वजह से परेशानी हुए मल्ला तब फोन लगान तो डॉक्टर हड़ताल में रहते बेचारा कहाँ ही ओकरो नौकरी के सवाल रही थे। तो फिर ना बड़े सर के नंबर मांगे ना तो बड़े सर से बात करे ना तब वो डॉक्टर लवेजी से तो उस समय ना मम्मी बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई तब वो ना देखी स्थिति तो इंजेक्शन वगैरह और कुछ लिखी तब फिर अच्छा से हो गई मम्मी है। अभी ये 3-4 महीना से ना प्रॉपर वो दाल चावल सब्जी रोटी खाना बंद कर देते कर वजह से सब चीज़ ना कमजोरी खिला बहुत कोशिश करता है तो ये बंदी तो ये खिलाई नहीं तो ये छोटे वाला बाबू खिलाई गुड़िया मन खिलाए कोशिश करते लेकिन ना इच्छा ही नहीं करे वो खाना खपल देते पूरा थाली से खपल देते नहीं हाथ वातला मार देते गुस्सा करे धर लेते मारे धर लेते हमारा कि मैं नहीं खाऊं ऐसे करके। तब वो काय कर वो पेट ला भरे कि कुछ ना कुछ खिला देते कुछ भी रहा ऐसे करके। अब अभी भी पापन ना ये 3-4 महीने से दाल चावल सब्जी रोटी छोड़े ना तेकर वजह से कमजोरी आ गए और ये बीपी प्रॉब्लम ना भी दिसंबर से ही हुआ था एकदम लो बता दे। आज भी डॉक्टर में आते थोड़ा कवर हो है बोला कवर हो कवर की कल से थोड़ा ना ग्लूकोज पानी वानी थोड़ा पिला वो सिरप देते पिला तेकर वजह से पानी वगैरह ठीक पीते पानी वानी भी उतना अच्छा से नहीं पियत ना उसकी वजह से बीपी कम आते बोलते डॉक्टर मन पानी की वजह से। हाँ तन अभी बीपी शुगर के दवाई खिलाते नहीं है अभी डॉक्टर मना करे एम से लेके रहे ना तो जब बीपी प्रॉब्लम हो तो बीपी शुगर के दवाई बिल्कुल मत खिलाओ कर तो दिसंबर से लेकर अभी तक बीपी और शुगर के दवाई नहीं खिलाता तब इस बीपी लो आते छे नहीं खिलाता तभी से
और डॉक्टर की टीम तो आते छे देखते छे, अब वही मन बताते कि बीपी लो है। अभी का चीज की शिकायत है? एक तो पैरालिसिस वाला तो चलत ही है, हाँ हाँ, ओकर अलावा बीपी शुगर है, हार्ट पेशेंट है और दमा भी है मालूम, इतना सांस वगैरह प्रॉब्लम लेने है। में हाँ भी दिक्कत हाँ, होता है। वो धुआं से एलर्जी है होला सांस लेने में दिक्कत है। ठीक है। बाकी एक चीज़ और है कि तीजन बाई ला तो स्टेज में, टीवी में, फ़ोन में सब जना देखे है, लेकिन घर में तीजन बाई कैसे रही से, जब बढ़िया रही से, स्वस्थ रही से, तब आप मन साथ में परिवार के साथ में स्वस्थ रही से तो एकदम अच्छा रही से। जैसे प्रोग्राम में जाना रहे तो घर में खुद चूल्हा जला के सब्जी बनाए मम्मी है, और रोटी वोटी हम बना करके ज़्यादा देर धुआं मुँह काम नहीं कर सके, खुद चूल्हा जला के खाना बनाए। जैसे त्यौहार वगैरह है तो वो तीजा की बात करो तो तीजा में बेटी माई मला लाथा तो मैं रोटी ठेठरी खुन्नी हमारे छत्तीसगढ़ी व्यंजन पूरा माछा बनाए, पूरा सेका चूल्हा में बैठ के। और बाकी चटनी पीसना है सील वाला, तो हम डोंगा वाला सील है, हम बैठ के सब चीज ला दे देते हैं ना, अपन डोंगा वाला सील में चटनी पीस के बासी पेस्ट भी खाए माँ। मतलब वो कलाकारी एक तरफ है, हाँ, लेकिन परिवार वाले खान पान हाँ, त्यौहार एक तरफ है। घरेलू अलग रीसो कर घर में ना, जैसे यदि कुछ त्योहार है ना तो सब परिवार एक जगह सकेल के चलो खाबो पीबो एक जगह, सबके ध्यान। और कोई आगे भी तो चल बेटी मतलब खाना दे खवाए, मतलब कोई बिना खाए भी नहीं भेजा त्रिसोहा मिले पर भी आए वो बोला। हाँ, चाय पानी अगर अभी भी माँ की तबीयत खराब है, कोई मेहमान आ गए, अभी थोड़ा बने रिश्ता 1 साल पहले, तो हमारे को बैठे रहते ना तो हम इशारा करे जा चाय बनाओ की, और नहीं जाते तो खिसिया जाती समझ ला। अच्छा। हाँ, तभी भी ना वो दिमाग में है कि आई ना तो बैठो ऐसे की इशारा कर दे, और प्रॉपर हम मन के लिए चाय पानी 5 बजे मत रहे होती बैठी तो चाय पानी सब देते हम भाई, जैसे बन जाए हमारे मन से वैसे। तो मतलब यही है कि कलाकारी तो कैसे मैनेज करे, मतलब बोला तो कंटिन्यू कहीं ना कहीं जाना राहत रही से। घर में तो नॉर्मल रहा है, जैसे हमन बैठे नोचने नहाक निकलती अपन पूजा पाठ करती, सरसों तेल मुँह कान गोड़ हाथ में पूरा चुप रहे हो, क्रीम व्रीम नहीं लगाए। हाँ, छत्तीसगढ़िया टाइप पूरा छत्तीसगढ़िया हाँ हाँ सरसों तेल। और बाद से ये कोई आते मेहमान, कोई न्यूज वाला ऐसे की पता चलती ना, तब तो बने साड़ी पहन लेन माँ ऐसे तार वो पूछना रही थी साड़ी पूछी का नवा पहनू एक कन बर किक नहीं पहना तरी से। और वो समय थोड़ा टिकली सिंदूर लगाए काबर की न्यूज उज में आना है इसी की के। और आप मन तो देखते छो आते छो 2 साल से कि कैसे रही सो। अभी तो थोड़ा बेड रेस्ट हो गए, पहले बैठत रही तूल देखे हो वो समय भी स्थिति नॉर्मले रही से भाई। तो अभी मतलब आप मन तो तब से देखा तो जब बढ़िया है बहू बन के आए रहे हो, तो अभी देख के थोड़ा तकलीफ भी हो तो हिमालय देख के। हाँ, अभी मोला आए 16 साल हो गए शादी हो गए, अब कोई सास आज तक अपन बहू पैर नहीं दबा हुई ना, बहू की सेवा नहीं करी। वो ऐसे सास है कि बहू के पैर दबाए बर तको ओकर सेवा करे बर आज तक मतलब ठीक रही नहीं छोड़ी से। ए दीदी की भी तबीयत खराब रही से ला हॉस्पिटल ले गए कर ऑपरेशन करवा, तो वो ओकर जी जान देख सेवा करीस। मोरो तबीयत एकदम सीरियस रहे हाँ, तो मोरो जी जान दे के पूरा सेवा करीस। यहाँ तक कि पैसा वैसा भी पूरा माछा पूरा पे कराए, हॉस्पिटल के भी खर्चा वर्चा जो भी चीज़ लेना देना पूरा माछा कराए। और राजभोग के लिए भी आमंत्रण आ रही सो समय मोर सीरियस ना, मैं बहुत सीरियस रहे उस समय। मोर छोटी गुड़िया ना मिले देख जन्म दे रहे हो, और मोला ना मतलब झटका आ गई, कोमा टाइप के चले गए हूँ, तेकर वजह से ना वो राजभोग लभी ठुकरा दी। तो एक न्यूज़ वाला मन है ना ऐसे भी बोल दे रही से कि फलानी बाई है तीजन बाई है राजभोग ला ठुकरा दे है ऐसे करके। फिर रात को 11 बजे ना एक न्यूज़ वाला इस बेचारा है तो बोला बताहन कि ए वजह से ठुकरा है भैया बोला परिवार से बढ़कर कोई चीज तो नहीं। पुलिस न्यूज़ में मोर बहू है बेटी जन्म धरे, मोर घर में लक्ष्मी आए, मोर बहू की स्थिति इतना खराब है, और मोर एक और ससुर बेटी है तेकरो तबियत खराब है, मोर घर में मोर इतना परेशानी है, तेल छोड़ के मैं कैसे राजभोग करे जाऊँ, मोर दिल गवाही नहीं देवाते मैं कैसे जाऊँ, तेकर वजह से मैं नहीं गई हूँ। ठीक है ना, बोला न्यूज़ लदी से मैं चल नहीं सकत रही तेना अपन घर से ना माँ रहीस थी हाँ ले दे का हूँ भाई। और मोर गुड़िया ना मोर सास धर के रही सब मोर गुड़िया धर के माँ पूरा इंटरव्यू दी से भाई मैं लेट देख बचे रहे हैं। मोर बेटी भी ना मोर पेट में पानी भर गई से ऐसी स्थिति में जन्म धराई, तब वो माँ ना वो राजभोग ठुक रही से। घर की स्थिति ठीक नहीं तो मोला वो अपन नतनी ला छोड़ के कहाँ जाती। तब फिर वो बेचारा न्यूज़ वाले ना अच्छा से न्यूज़ बना के ना डाली से तब थोड़ा शांत हो इस माहौल, सच्चाई रिश्ते ला बताई से। तो अभी त्यौहार वगैरह में कैसे रहते हैं अभी, मतलब बेड रेस्ट ही है कंप्लीट अभी? हाँ कंप्लीट बेड रेस्ट ही अभी त्यौहार। अब ओकर भी घर अधूरा है हमार मन के। अब ये समय तो हम ज्यादा अच्छा होली खेले भी नहीं काबर की वो समय थोड़ा अच्छा चीज माँ थोड़ा सोचे समझे सकती पहले अपन खुद लगावत थी सब झन के में। ये समय तो ऐसी भी चेत नहीं रही सोसन, तो ये समय हम मन के जो होली रही ना वो बेरंग रही अच्छा से नहीं रही से। हाँ ठीक है। बाकी कर अलावा पद्म भूषण पद्मश्री है तो सब जन जानते हैं, और का अवार्ड जो है मिले हैं? डिलीट मिले हैं, डॉक्टर की उपाधि मिले है, अहलिया सम्मान मिले है, लिम्का बुक अवार्ड में, गिनीज बुक अवार्ड में पूरा नाम है माँ के।
और बहुत सारा है, मोला भी उतना याद नहीं है। हाँ। लिस्ट लंबा है। लिस्ट लंबा है। एक भारत रत्न बस नहीं मिले माल, बस लास्ट जो सम्मान है। बाकी जो भी सम्मान माल मिलना चाहिए रही से वो मिल गए है। और डिलीट तो 3 बार मिल गए शायद माला। ओकर भी कहानी बताते माँ की बोला डॉक्टर की उपाधि मिलत माँ ऐसे करके सार्वजी बताइस कि थे माँ छे बताए ओकर जुबानी सुने हैं। तो काले मोला सूजी उजी लगा ला थे रे, मोला डॉक्टर की उपाधि मिला थे, मैं कोई डॉक्टर रहूँ का ऐसे की के। तो फिर बड़े सर खन फोन करिस त नहीं माँ तो ले डॉक्टर के सम्मान मिला थे तेन हरे ऐसे के केस है तहाँ ले ठीक है था ऐसे की कहा के थे माँ। तब से वो डॉक्टर तीजन भाई हो गए। हाँ तब से डॉक्टर तीजन भाई वो ये सब चीज कहानी तो मैं नहीं जाना था खबर की मैं शादी हो काहे नहीं रही। ये माँ अपन मुझसे बताए कभी मन पड़े परिवार बैठे रहते हाँ, तब हाँ। बात कर ले तो कभी बताए परिवार बैठे नहीं तो माँ लेना देला बतान माँ कैसे हो इस माँ ऐसे करके पूछन ना तब बताए सब चीज कहानी अपन मर्जी से बताए वो जिसे ओकर मन लगतीस था। तो आप मन सब परिवार वाले कभी ऐसे पंडवानी सीखे की इच्छा नहीं हुई, साथ में कभी गुनगुनाए नहीं परिवार के साथ में? नहीं ऐसे तो इच्छा नहीं हुई से बहू हराना मन है। अब क्या माँ प्रोग्राम चाहता बच्चा संभालना है, घर परिवार संभालना ला देखना है, है। खेती खार है पूरा ओला संभाले पड़ते तेकर वजह से हम नहीं कर सिखाए के उम्मीद भी नहीं रखी कि मैं जो कष्ट में गुजरा था वैसे कष्ट और बच्चा मन जन गुजरा करके ना वो सिखाई बहुत संघर्ष पर भी करे थोड़ा ना। बहुत ना मोर लड़का है पंडवानी सीख गए रही से 1-2 जगह गए भी है यहाँ नया रायपुर नया- लखनऊ हाँ। वो 2-3 जगह प्रोग्राम दे हवे वो छोटे वाला बाबू जो सौरभ है ना एक छोटे बेटा के बेटा वो सीखे है। स्टेट में वो काम करे रही भिलाई में हाँ। वहाँ भी है सेक्टर गए टू रही से अब का होते हैं धीरे धीरे एक तकलीफ देखीस नहीं तो चुपचाप हो गई तो प्लांट में भी काम करे है ना? हाँ बिलासपुर बीएसपी प्लांट में कितना कार्य- साल काम करे हो लगभग? अब वो सुनती आए 35 साल करे ऐसे करके। शुरुआत में। हाँ 35 साल हो फिर गए। उसके बाद कंप्लीट गायकी में आ गए। हाँ हाँ हम्म। ऐसे बीच बीच में ड्यूटी करे जाए बताए वहाँ जाए बुलाए जैसे वो प्रोग्राम में जाए तो छुट्टी ले और जैसे आतीस ना तो मैं आगे करके वहाँ जाए बीएसपी प्लांट। ठीक है। हाँ तो एक बार अंत में ये चीज़ जो अपन शुरुआत में बात करे रहे कि जो मन गलत अफवाह फैला देते, गलत सूचना घर वाले के बारे में फैला देते, तो वो ला का कहना चाहूँ। और दूसरा ये कि परिवार ज़्यादा तकलीफ में आ जाते। वो आदमी जो बेड रेस्ट में वो तो वैसे भी कुछ नहीं जाना थे, लेकिन तकलीफ में आप मन आ जाते। तो ऐसे खबर जो चलाते हो मतलब का बोलना चाहूँ? मैं ऐसे खबर चलाते थे मतलब बोलना चाहता हूँ कि ऐसे अफवाह मत फैलाए, कम से कम परिवार वाले एक नंबर हो तो पूछ ले, या तो फिर नहीं है तो फिर ओकर घर लग जानते हो भाई सच्चाई पता करके छापना चाहिए या न्यूज़ चलाना चाहिए। काबर ऐसे भी छाप देते कि परिवार वाले मन ध्यान नहीं दे परिवार वाले मन ध्यान नहीं देते तो वो ऐसे थोड़ी ना रहती भाई। बोला 3 साल से हम ओकर सेवा जतन करा था और आप मन तो जानते छो, आप मतलब बताए की जरूरत नहीं। जैन मतलब पता नहीं तेन मतलब बताए की जरूरत है कि वो ठीक है और मात्र बीपी बस के प्रॉब्लम है, हेल्थ में गिरावट है और ऐसे एम्स में भर्ती है कि एकदम सीरियस ऐसे न्यूज़ मत छापे ताकि पब्लिक अभी घबरा जाते और ओकर साथ साथ हमन भी चिंता में आ जातन कि ऐसे कार छाप देते का ओकर मरना के लग हो जात का ये मन है ऐसे टाइप के हमारे मन के मन में भी एकदम गिल्टी फील हो जाते कि ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। ऐसे दिन रात आप मन सेवा और जबकि करत दिन रात हो, हमन ओकर सेवा करा था, डॉक्टर की टीम आते थे वो मतलब बुरा लगते कि डॉक्टर की टीम नहीं आते करके बोल देते था तो वो मन आते थे बेचारा मन अपन सेवा बजाते थे ड्यूटी करते थे। अब ऐसे न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं छापना चाहिए, कम से कम घर में आके एक बार खबर ले लेना चाहिए या तो फोन के थ्रू पूछ लेना चाहिए तभी ये न्यूज़ चलाना चाहिए और सच्चाई ही खबर चलाना चाहिए। फेक वीडियो ये अफवाह मत चलाए, मत चला बुलाना पुराना फोटो लगा के। हाँ और पुराना फोटो भी लगा के न्यूज़ नहीं चलाना चाहिए। ठीक है। तो सीजी भास्कर की भी वही कोशिश रहते कि सच्चाई और जड़ तक जाके खबर बनाए। हम चाहते हैं तो अपन ऑफिस से अपन घर से एक रील बना के डाल सकत रहें कि डॉक्टर तीजन भाई की तबीयत बहुत ख़राब है और आईसीयू में एडमिट है, लेकिन ये खबर सुने के पहले घर में पहुंचकर सच्चाई जानना जरूरी है। तो सत्य हमन परिवार के बीच में आकर ये हर बार खबर बनाथन और डिटेल के साथ में बनाथन, जिससे आप मन ये पूरे समाचार में जो अभी आप मन देखा तो वो में देखे बार मिले है कि तीजन भाई डॉक्टर तीजन भाई की जो तबीयत है वो निरंतर जैसे रही से वैसी चलत है। अब उम्र हो गए है, कई सारे बीमारी भी है, तो कुछ ना कुछ तबीयत में उतार चढ़ाव तो आत रही, लेकिन जो आईसीयू वाले खबर रही से एम्स में सीरियस होकर भर्ती है ये खबर रही से ये सब गलत है और ये खबर जो है परिवार वाले मन खुद बताते। और साथ ही साथ अपन देखे हो पूरा वीडियो में कि कैसे तीजन भाई जब ठीक रही से तब अपन परिवार के साथ में हंस खेल के रहे, प्रोग्राम से पहले अपन परिवार रही से, और ये सारा चीज़ आप मन देखे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। हम सब जन के सियान है भाई, और सियान के पास में आकर ये वीडियो बनाना हमर मन पर काफ़ी आशीर्वाद के बात है।
तो ये वीडियो अगर देखे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, और फेक न्यूज़ से आप दर्शक मन बच के रहो। काबर की आदमी मन दो टीआरपी कमाए पर कुछ भी बना सकते, कुछ भी चला सकते, लेकिन सच्चाई जानना ज़रूरी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताओ ये वीडियो ला लेके पद्म भूषण डॉक्टर तीजन बाई ला लेके क्या कहना चाहूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कैसे आज की पूछत माँ तबियत कैसे तो तबियत कैसे पूछा थे बता दे। ठीक है बोल दे, ठीक है कि दे। हेलो माँ, कैसे तबियत है? ठीक है ना? ठीक है तबियत है? कहाँ सब? पकड़ ही गए ना। तबियत कैसे है? तबियत कैसे है? खाना खा डाले? चलो नाराज है। नहीं कहा नीचे ये कहा हाँ हाँ नाश्ता में का खास माँ? का खास नाश्ता में? हैं? तोस खास? हाँ, और प्रोटीन पाउडर पियस का? पियस ना? ठीक है, चलो रहा। ठीक है, नहीं ये कर पियस हाँ। डॉक्टरों की टीम भी हमारे साथ में मौजूद है। असल सच्चाई क्या है ये भी बात कर लेते हैं। सर, एक लगातार अफवाह बोलें या हकीकत बोलें, आप लोग डॉक्टर हैं, लगातार तीजन बाई को देखने के लिए रूटीन जांच के लिए आते हैं, जो आईसीयू में एडमिट हैं, भर्ती हैं, ये खबरें लगातार चल रही थी, इसकी वास्तविकता क्या है? ये जो खबरें चल रही थी इसकी वास्तविकता एकदम असत्य है। माननीय डॉक्टर तीजन बाई जी यहाँ पे अपने घर में स्वास्थ्य लाभ ले रही है। हमारी टीम लगातार यहाँ पे उनका स्वास्थ्य का परीक्षण प्रतिदिन करती है। एक जो भी हमारे मीडिया के साथी ने एक समाचार चलाया है, चाहे वो टीआरपी को बढ़ाने के नाम से चलाया हो, उनको चाहिए था कि ऐसे मतलब ख्याति प्राप्त देश की जो हमारी माननीय तीजन बाई जी हैं, उनकी सेहत को लेकर ऐसी गलत समाचार नहीं चलाना चाहिए था। उसमें जो फ़ोटो लगाई गई है वो आज से 3 साल पहले वाली फ़ोटो है। उसको अगर अच्छे से आप देखेंगे तो उसमें डॉक्टर तीजन बाई का स्वास्थ्य भी अच्छा दिख रहा है और बेहतर है। उस समय जब उनकी तबीयत मौजूदा स्थिति के हिसाब से, और उस समय जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था तो तत्कालिक मुख्यमंत्री जी ने उस समय जो बोला था, तो उस समय जो टीम आई थी वाला फ़ोटो लगा दिया गया है। आज की स्थिति में प्रतिदिन यहाँ पे एक टीम आती है, चिकित्सकों की, फिजियोथेरेपिस्ट रहती है, एएनएम रहती है, फार्मासिस्ट रहती है, डॉक्टर रहते हैं उसमें, और उनका मुआयना करती है। घर वालों से उनका संवाद होता है, उनका खान पान के बारे में पूछते हैं, बेहतर स्थिति, बीपी, शुगर, वजन, सब चीज़ को उनको लेके प्रतिदिन का अपडेट माननीय जिलाधीश महोदय को, माननीय मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को और एम्स के डॉक्टरों को दिया जाता है, जिम्मेदार तक पहुँचाया जाता है। जी, ये सूचना आप लोगों को कब से मिली कि इस टाइप की खबर निकल कर वायरल किया जा रहा है? नहीं, ये हम लोग को तो इसकी खबर नहीं मिली थी, लेकिन हम लोग तो प्रतिदिन रूटीन में आते हैं। आप लोग आते हैं तो बीच में पता चला अचानक कि किसी समाचार पत्र ये मीडिया के माध्यम से जो आजकल लोकल मीडिया चलती है उसमें कोई समाचार ऐसा चल गया है कि माननीय तीजन बाई जी एम्स में भर्ती हैं। जो असत्य खबर थी वो तो घर में अभी स्वास्थ्य लाभ ले रही है, उनके परिजनों से भी आप चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और प्रतिदिन हमारी टीम आती है, डॉक्टर शिखर अग्रवाल सर आए हुए हैं, आज उनकी पूरी टीम आई हुई है, और ये भी रोज़ प्रतिदिन आ रहे हैं। जी सर, आप लोग रोज़ आ रहे हैं, तो अभी तीजन बाई जी की तबीयत अभी कैसी है, क्या सुधार हो रहा है और क्या कुछ चल रहा है? अभी फ़िलहाल वर्तमान स्थिति में उनका सारे स्थिति नियंत्रण में है। वज़न में गिरावट हुआ है थोड़ा, उसके लिए खाने पीने के लिए इनकी सलाह दी गई है। डेली इनको पोषक आहार देना है, प्रोटीन पाउडर देना है, सारे चीज़ इनको बताया जाता है। रोज़ फिजियोथेरेपी भी हो रहा है। इनका पैरामीटर जैसे बीपी, पल्स, ये सब सारी चीज़ें रोज़ जांच हो रही है। फ़िलहाल वही स्थिति नियंत्रण में है। और जो न्यूज़ चल रहा था कुछ दिनों से सोशल मीडिया में कि वो एम्स में भर्ती है, ये सब चीज़ें कुछ पिछले शुक्रवार से मुझे पता चली है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा यही अनुरोध रहेगा सबसे कि ये सब चीज़ों का खंडन करें, ये ऐसे चीज़ें ना फैलाएं, ये भ्रामकता अच्छी बात नहीं है।